कहानी शुरू होती है एक कुमुदा नाम की औरत से जो स्कूल टीचर है। कुमुदा को बच्चे बहुत पसंद है, लेकिन बदकिस्मती से शादी के 10 साल बाद तक भी उसे बच्चा नहीं हुआ, इसीलिए वो डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रही है। कुमुदा का पति सरा एक बेरोजगार आदमी है। कभी उसकी एक कैंटीन हुआ करती थी, लेकिन उसने वो कुछ पैसों के लिए बेच दी और ये बात कुमुदा को अभी तक मालूम नहीं है। कैंटीन बेचने के पीछे रीजन था उसका हाइड्रोफ्यूल प्रोजेक्ट। सरा ने MIT से इंजीनियरिंग की थी। उसका सपना था कि वो एक वैज्ञानिक बने, इसीलिए जॉब करने के बजाय वो वापस भारत आकर अपने एक प्रोजेक्ट पर काम करने लगा। उसका प्रोजेक्ट हाइड्रोफ्यूल, जिसमें पानी से ईंधन बनाया जा सकता है। सारा प्रोजेक्ट के पीछे पागल था। प्रोजेक्ट के लिए उसने कैंटीन बेच दी और माफिया से 50 लाख रुपए उधार ले लिए। लेकिन अगर गवर्नमेंट से उसका प्रोजेक्ट अप्रूव हो जाता है तो उसे हैवी फंडिंग मिलेगी, लेकिन फिलहाल उसे एक लूजर की तरह ही रहना पड़ेगा। सरा और कुमुदा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे के सपनों का सम्मान भी करते हैं। कुमुदा क्रिकेट की भी बहुत बड़ी फैन है। उसका फेवरेट प्लेयर अर्जुन है, जो कभी उसका क्लासमेट हुआ करता था। कुमुदा के पापा ही अर्जुन के पहले कोच थे। दूसरी ओर अर्जुन इंडियन क्रिकेट टीम का एक बेहतरीन प्लेयर हुआ करता था, लेकिन पिछले कुछ वक्त से उसकी फॉर्म बहुत ज्यादा खराब हो गई। उसकी अब एज भी हो गई। खराब फॉर्म की वजह से लोग और मीडिया उस पर रिटायर होने का दबाव बनाने लगे। क्रिकेट कमेटी भी यही चाहती थी, इसीलिए अर्जुन थोड़ा स्ट्रेस में रहने लगा, क्योंकि वो एक लूजर की तरह रिटायर्ड नहीं होना चाहता। अभी उसी के शहर चेन्नई में भारत पाकिस्तान टेस्ट सीरीज चैंपियनशिप चल रही है और 3 दिन बाद फाइनल शुरू होने वाला है। ये टेस्ट सीरीज एक बड़ी सीरीज है, तो पुलिस को खबर मिली कि बैटिंग सिंडिकेट भी बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं, तो उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस की टीम भी हर पहलू पर नजर बनाए बैठी थी। पुलिस टीम को अगिलन लीड कर रहा था। चेन्नई में बैटिंग का धंधा धर्मेश और डिमेलो नाम के 2 आदमी संभालते हैं। धर्मेश वही आदमी है जिसके पास से सरा ने 50 लाख रुपए उधार लिए थे। अब धर्मेश सरा से अपने पैसे वापस लेने का दबाव बना रहा है। धर्मेश का आदमी कुट्टी बार बार सरा के पास जाकर पैसे मांगने लगा था। सरा ने अपना प्रोजेक्ट इंडस्ट्री सेक्रेटरी के सामने प्रेजेंट किया और उन्हें वो पसंद आया। सेक्रेटरी ने डॉक्यूमेंट प्रोसेस के लिए 2 दिन का टाइम दिया। उधर कुमुदा माँ बनने का प्रोसीजर शुरू करने जा रही थी। उसने डॉक्टर से मिलकर IVF प्रोसीजर शुरू करने की बात कही। डॉक्टर ने 3 दिन बाद का टाइम दिया और साथ ही 5 लाख रुपए जमा करवाने को कहा। कुमुदा ने ये बात सरा को बताई। 5 लाख सुनकर सरा टेंशन में आ गया, लेकिन उसने उसको प्रॉमिस किया कि वो पैसे जमा करवा देगा। लेकिन असलियत तो ये थी कि उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे और ऊपर से कर्जा भी बहुत था। कुमुदा एक स्कूल टीचर थी। अक्सर उसे उसकी प्रिंसिपल से डांट पड़ती रहती थी, क्योंकि वो बच्चों से कुछ ज्यादा ही पर्सनल होती। अर्जुन का बेटा आदि भी उसी की ही स्कूल में पढ़ता था। कुट्टी के बार बार परेशान करने से सरा ने आखिरकार कुमुदा से बात की। कुमुदा के पापा ने मरने से पहले एक घर दिया था। सरा ने झूठ बोला कि उसकी कैंटीन के लाइसेंस का कुछ इश्यू चल रहा है, इसके लिए उसे 50 लाख रुपए की जरूरत है। ये बोलकर उसने कुमुदा से उस घर के पेपर्स मांगे, ताकि उन पेपर्स को धर्मेश को देखकर अपना पीछा छुड़ा सके। कुमुदा अपने पापा के घर के पेपर्स नहीं देना चाहती थी, लेकिन सरा की बात पर यकीन करके उसने वो दे दिए और सरा ने वो पेपर्स धर्मेश को दे दिए। धर्मेश फाइनल मैच में मैच फिक्सिंग करने का प्लान बना रहा था। उसने टीम से 3 प्लेयर्स को सेलेक्ट किया, जिसमें अर्जुन भी था। दूसरी ओर अगिलन को भी भनक लग चुकी थी कि धर्मेश कुछ बड़ी प्लानिंग कर रहा है, क्योंकि बैटिंग सिंडिकेट का बड़ा नाम डिमेलो लगातार उसके कांटेक्ट में था। इसलिए अगिलन ने धर्मेश और उसके फोन कॉल्स पर नजर रखने को टीम बैठा दी। फाइनल मैच शुरू होता है। दोनों टीमें मैदान में आती है। पहले बैटिंग पाकिस्तान करती है। अर्जुन की खराब फील्डिंग से पाकिस्तान को बहुत रन मिले। धीरे धीरे पहले दिन का मैच खत्म हुआ। आज वाकई अर्जुन की फॉर्म बहुत ज्यादा खराब थी, इस वजह से वो थोड़ा डिमोटिवेट हो गया। दूसरी ओर सरा ने जो धर्मेश को अपने ससुर के घर के पेपर्स दिए थे, उसमें ये क्लॉज था कि सरा वो घर नहीं बेच सकता। धर्मेश को जब ये पता चला तो वो सरा पर थोड़ा गुस्सा हुआ। सरा ने धर्मेश से कल तक का समय मांगा, क्योंकि आज उसका प्रोजेक्ट अप्रूव होने वाला है। धर्मेश ने समय दे दिया। सरा जब दोबारा सेक्रेटरी के पास गया तो उसने सरा से प्रोजेक्ट अप्रूव करने के लिए 5 करोड़ रुपए और मांगे, जबकि सरा 50 लाख पहले ही दे चुका था। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद भी सेक्रेटरी नहीं माना। सरा के सारे सपने और उम्मीद एक पल में ही टूट गए। उसकी जिंदगी भर की मेहनत मिट्टी में मिल गई। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो धर्मेश को पैसे कैसे देगा और कुमुदा को IVF के लिए 5 लाख कहां से देगा। फिर सरा के दोस्त बर्नी ने उससे कहा कि वो यहाँ से भाग जाए, वरना धर्मेश और उसके लोग उसे नहीं छोड़ेंगे। सरा ने मना कर दिया कि वो अपने हालातों से आखिरी वक्त तक लड़ेगा। टेंशन में सरा ने बहुत शराब पी ली और घर जाकर सो गया। अगले दिन कुट्टी उसके घर पहुंचा। उस वक्त घर पर कुमुदा भी मौजूद थी। कुट्टी ने उनके घर पर आकर पैसों के लिए हंगामा किया। तब कुमुदा को पता चला
चला कि सरा ने कैंटीन तो कब की ही बेच दी, अब ऊपर से 50 लाख का कर्जा और है, मतलब अब डॉक्टर के 5 लाख तो भूल जाओ। कुट्टी सरा को उठा ले गया और जाते जाते कुमुदा से बोलकर गया कि 50 लाख रुपए लेकर आना और अपने पति को ले जाना। दूसरी ओर अर्जुन मैच के लिए घर से निकलने वाला था, तभी उसके पास धर्मेश का कॉल आता है मैच फिक्सिंग के ऑफर के लिए, लेकिन अर्जुन ने उसे साफ साफ मना कर दिया। अर्जुन का बेटा आदि अर्जुन से जिद करने लगा कि उसे भी आज स्टेडियम जाकर मैच देखना है। अपनी फॉर्म की वजह से अर्जुन का मूड थोड़ा खराब था, तो उसने आदि को मना कर दिया, लेकिन आदि जिद पर अड़ गया। इस वजह से अर्जुन को गुस्सा आ गया और उसने उसे चांटा मार दिया। अर्जुन ने पहली बार आदि पर हाथ उठाया था, इस वजह से आदि का दिल टूट गया। धर्मेश ने अर्जुन को कॉल किया, ये बात अगिलन को पता चल गई। वो सीधा धर्मेश के पास पहुंच गया। अगिलन को मालूम था कि धर्मेश छोटे मोटे इलीगल काम करता है, लेकिन अब वो मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहा है। अगिलन धर्मेश को वार्निंग देने आया था कि अगर उसने ये काम किया तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। सरा और बर्नी भी उस वक्त वहीं थे। अगिलन के कहने पर धर्मेश ने दोनों को छोड़ दिया। दूसरी ओर कुमुदा सरा को छुड़ाने के बारे में सोच भी नहीं रही थी। उसके दिमाग में बस 5 लाख रुपए चल रहे थे जो उसे क्लिनिक में जमा करवाने हैं। बहुत कोशिशों के बाद भी वो पैसों का इंतजाम नहीं कर पाई, इसलिए वो हताश होकर एक मंदिर में जाकर बैठ गई। तभी उसे वहाँ आदि दिखा जो अपसेट था। कुमुदा ने आदि से जाकर बात की और उसे घर जाने के लिए कहा। आदि ने घर जाने के लिए मना कर दिया। कुमुदा उसकी मॉम को कॉल करती, लेकिन उसके फोन की बैटरी डेड हो गई, इसीलिए कुमुदा आदि को अपने घर ले आई। आज के मैच में अर्जुन ने थोड़ा अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन जब वो घर गया तो उसे पता चला कि आदि दिन भर से गायब है। वो पुलिस को भी कंप्लेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि ऐसा करने से मीडिया सर्कल बन जाएगा और वो गेम पर फोकस नहीं कर पाएगा। दूसरी ओर सरा भी रात को घर गया। आज जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से कुमुदा उससे बहुत नाराज थी। सरा के घर आते ही वो उससे झगड़ने लगी और उसका कंपैरिजन अर्जुन से करने लगी। सरा समझ रहा था कुमुदा का उस पर गुस्सा करना जायज है, इसीलिए वो चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा। लेकिन कुमुदा बातों बातों में बच्चे पर पहुंच गई और गुस्से में सरा को बोलती है कि तुम नामर्द हो। इतना सुनते ही सरा भी अपने ऊपर से कंट्रोल खो देता है और कुमुदा पर पहली बार हाथ उठा देता है। कुमुदा का सर पास बने मंदिर पर लगता है और वो बेहोश हो जाती है। पहले तो सरा को लगा कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन फिर अचानक उसके अंदर का शैतान जाग गया। सरा अब तक एक शरीफ इंसान था जो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, अपनी जिंदगी ईमानदारी से चला रहा था, लेकिन अब सब कुछ बदलने वाला था। सरा को पता चला आदि उसी के घर पर है। उसे एक आइडिया आया। उसने कुमुदा के फोन से अर्जुन का पर्सनल नंबर निकालकर अपने फोन से अर्जुन को कॉल किया किडनैपर बनकर। उसने अर्जुन से कहा कि तुम्हारा बेटा हमारे पास है, बेटे को सही सलामत चाहते हो तो मैच में वही करना जो हम कहें। इतना बोलकर उसने कॉल काट दिया। सरा की बात सुनकर अर्जुन टेंशन में आ गया। उसे तो ये भी नहीं पता था कि सामने कौन है। अगली सुबह जब कुमुदा को होश आया तो वो कमरे में बंद थी। सरा को भनक थी कि धर्मेश मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए उसने उसे कॉल कर बताया कि अर्जुन को उसने सेट कर दिया है। आज का मैच देखना, वो पहले ओवर में आउट होगा। दूसरी ओर सरा ने अर्जुन को पहले ओवर में आउट होने का ऑर्डर दिया। अर्जुन अपने बेटे की सलामती के लिए यही करता है। वो पहले ही ओवर में जानबूझकर आउट हो गया, लेकिन इंडिया फिर भी जीत गई। धर्मेश को पहले तो सरा की बात पर यकीन नहीं हुआ था, लेकिन जब अर्जुन आउट हुआ तब उसे पक्का यकीन हो गया। सरा ने अपने इस प्लान में अपने दोस्त बर्नी को भी ले लिया। उधर धर्मेश ने सरा को कॉल कर पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। सरा ने धर्मेश से कहा कि कल के मैच में अर्जुन तुम्हारी एक बात मानेगा, इसके बदले तुम मेरा पूरा कर्जा माफ करोगे और 50 लाख रुपए और दोगे। धर्मेश मान गया। कुमुदा को भी समझ आ रहा था कि सरा क्या कर रहा है। उसने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन सरा ने उससे कहा कि बस एक ही दिन की बात है, मैच खत्म होते ही आदि को छोड़ देंगे और इसी बहाने तुम्हारे क्लिनिक के 5 लाख का भी जुगाड़ हो जाएगा। अगर पुलिस ने हमें पकड़ भी लिया तो बोल देंगे धर्मेश ने हमसे ये जबरदस्ती करवाया था। 5 लाख सुनकर कुमुदा एक पल के लिए रुक गई। वो बच्चा करने के लिए बहुत डेस्परेट थी और बस एक दिन की ही बात थी, इसीलिए असमंजसी सही, लेकिन वो सरा का साथ देने के लिए तैयार हो गई। एक तरफ तो वो सरा का साथ दे रही थी और दूसरी तरफ आदि का भी ध्यान रख रही थी। अर्जुन की पत्नी को भी पता चल चुका था कि आदि किडनैप हो चुका है। उसने अर्जुन से जिद करी कि उन्हें पुलिस के पास जाना चाहिए, तो अर्जुन ने उसे पूरी सिचुएशन बताई और कहा कि पुलिस के पास जाने में उसकी जान को खतरा हो सकता है, इसीलिए जैसा किडनैपर बोलते हैं वैसा करते रहेंगे तो आदि बच जाएगा। अर्जुन की पत्नी भी उसकी बात समझ गई। अगले दिन फाइनल शुरू हुआ। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की। धर्मेश ने सरा से कहा कि पाकिस्तान के मैन बैट्समैन को अर्जुन आउट होने से रोकेगा। ये बात सरा ने अर्जुन से कही और अर्जुन ने मैच के बीच में जानबूझकर कैच छोड़ दिया। ऐसा
होते ही धर्मेश ने सरा का सारा कर्जा माफ कर उसके अकाउंट में 50 लाख भी डाल दिए। एक तरीके से उसकी पैसों की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई। अब बारी थी आदि को छोड़ने की। कुछ देर पहले आदि को तेज बुखार हो गया, इसीलिए कुमुदा ने कहा कि उसे कल छोड़ देंगे। आज वो दवाई लेकर सो गया। रात को दोबारा सरा के पास धर्मेश का कॉल आया। धर्मेश ने एक बार और अर्जुन को सेट करने की बात कही, बदले में बड़ा अमाउंट ऑफर किया। इस बार ये डील धर्मेश के पीछे बैठकर डिमेलो करवा रहा था। बड़ा अमाउंट सुनकर सरा ऑफर में इंटरेस्टेड लग रहा था, लेकिन उसके पास बैठा बर्नी उसे मना करता है और समझाता है कि ये सब ठीक नहीं है। सरा के दिमाग पर अब लालच सवार हो चुका था। इस वजह से बर्नी के समझाने पर सरा ने उससे झगड़ा कर लिया और अपने घर से निकाल दिया। अगिलन को पता चला कि आदि घर से गायब है और जब उसने अर्जुन के घर जाकर आदि के बारे में पूछा तो अर्जुन ने झूठ बोल दिया कि आदि 2-3 दिन के लिए अपने एक दोस्त के पास स्लीप ओवर के लिए गया है। अर्जुन ने अपनी पत्नी को आदि के किडनैप होने की बात बताई थी, लेकिन उससे पहले उसकी पत्नी ने आदि के मिसिंग होने की बात पुलिस को बताई थी। जब अर्जुन ने उसे सच्चाई बताई, फिर उसने पुलिस से कहा कि वो सब मिसअंडरस्टैंडिंग थी। अब अर्जुन ने तो अगिलन से झूठ बोल दिया, लेकिन अगिलन को थोड़ा सा शक हुआ, अर्जुन कुछ तो छुपा रहा है। अगिलन बिना ज्यादा बात किए वहाँ से चला गया। दूसरी ओर सरा ने धर्मेश से कहा कि उसे उसका ऑफर मंजूर है। धर्मेश को इंडस्ट्री सेक्रेटरी को 5 करोड़ देकर सरा का प्रोजेक्ट अप्रूव करवाना होगा, वो भी आज का मैच शुरू होने से पहले। धर्मेश ने ऐसा ही किया। पेपर्स साइन करवाकर धर्मेश ने उसे व्हाट्सएप किया। पेपर्स तो साइन हो गए थे, लेकिन प्रोजेक्ट अनाउंसमेंट में कुछ घंटों का समय लगेगा। ये सब देखकर सरा को इतनी खुशी हुई जैसे उसने दुनिया जीत ली। अब बारी थी धर्मेश का काम करने की। धर्मेश ने सरा से कहा कि अर्जुन एंड तक पिच पर रुका रहेगा और बारी बारी से अपने साथी बैट्समैन को आउट करवाएगा। मैच पाकिस्तान को जितवाना है। सरा ने सेम ऑर्डर्स अर्जुन के पास रिपीट किए और अर्जुन ऑर्डर्स को फॉलो करता है, लेकिन थोड़ी देर खेलने के बाद अर्जुन को चोट लग जाती है। वो बिना आउट हुए पवेलियन लौट गया। दूसरी ओर कुमुदा को पता चला सरा आदि को अभी नहीं छोड़ के आ रहा, मतलब उसका लालच अभी पूरा नहीं हुआ है। कुमुदा ने सरा से ये सब यहीं रोकने की रिक्वेस्ट करी, लेकिन अब सरा का भी सब्र का बांध टूट गया। वो कुमुदा से बहुत प्यार करता था, लेकिन अब नहीं करता, क्योंकि उसने पिछले कुछ दिनों में नोटिस किया कि कुमुदा उसकी परवाह करती ही नहीं। वो हर वक्त बस बच्चा बच्चा करती रहती। उसके पास सरा के ओपिनियंस के लिए कोई जगह नहीं थी, और जब कुट्टी उसे उठाकर ले गया था तो उसका एक कॉल भी नहीं आया। सरा जो इस वक्त कुमुदा के लिए फील कर रहा था वो सब उसने उसे बोल दिया, और वो फीलिंग्स सिर्फ इरिटेशन की ही थी। कुमुदा को ये सब सुनकर बहुत दुख हुआ। सरा ने उसे क्लिनिक में प्रोसीजर के लिए भेज दिया और वो चली भी गई। बर्नी जब सरा के पास से गया तो वो कुट्टी के हाथ लग गया और उसने कुट्टी को बता दिया कि अर्जुन के बेटे आदि को सरा ने किडनैप कर रखा है। बैटिंग सिंडिकेट का सबसे पहला रूल यही है कि मैच फिक्सिंग के लिए प्लेयर्स के परिवार को हाथ भी नहीं लगा सकते। इसीलिए सिंडिकेट के टॉप लीडर्स ने बर्नी और धर्मेश दोनों को मार दिया, और अब बारी सरा की थी। ये सारी बात कुट्टी ने कॉल करके सरा को बताई। दूसरी ओर धीरे धीरे इंडिया के सारे बैट्समैन आउट हो गए। जीतने के लिए अब सिर्फ 4 रन चाहिए थे और अर्जुन लास्ट विकेट था। अगर वो नहीं जाएगा तो मैच पाकिस्तान जीत जाएगी। अर्जुन के लिए ये धर्म संकट था। एक तरफ उसका बेटा और दूसरी तरफ उसकी जिंदगी भर की मेहनत क्रिकेट। बहुत सोचने के बाद उसने आखिरकार खेल को चुना और बैट लेकर पिच पर पहुंच गया। पहली ही बॉल पर 6 मारकर इंडिया को ट्रॉफी जिता दी। सरा टीवी में ये सब देख रहा था। सरा को मालूम था बैटिंग सिंडिकेट उसे मारने के लिए ढूंढ रहा है, और अर्जुन ने भी उसकी बात नहीं मानी। इस वजह से वो गुस्से और इरिटेशन में पागल होकर अपना फ्रस्ट्रेशन आदि पर निकालने वाला था। सरा आदि के साथ कुछ गलत करता, कुमुदा पीछे से आकर सरा के सर पर बैट से मारती है। सर पर लगने से सरा की मौत हो जाती है। कुमुदा आदि को लेकर सरा की डेड बॉडी के पास बैठ गई। एक तरफ तो सरा की लाश पड़ी थी और दूसरी ओर टीवी पर उसके हाइड्रोफ्यूल प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट हो रही थी। कुछ ही देर में अगिलन भी कुमुदा के घर पहुंच गया, क्योंकि वो अर्जुन के घर से जाने के बाद सीधा आदि की स्कूल गया, जहां से उसे पता चला कि कुमुदा बच्चों से कुछ ज्यादा ही लगाव रखती थी, और खासकर आदि से। इसीलिए अगिलन कुमुदा के घर आया उससे पूछताछ करने, लेकिन सामने उसे ये नजारा दिखा, और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है। यहाँ तक पहुँच गए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ।